एक पल के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप एक दूसरी दुनिया में हो और आप वहाँ पर एकदम अकेले हो और आपके पास कोई पावर नहीं है और उस टाइम आपके ऊपर एक खतरनाक मॉन्स्टर फॉक्स अटैक कर देता है। तभी आपका पावर अनलॉक हो जाता है और आपका पावर एक गॉड के समान हो जाता है। तभी फिर क्या आप उस फॉक्स को हरा देते हो। फिर बाद में पता चलता है वो फॉक्स एक क्यूट लड़की है। फिर वो क्यूट लड़की को आप बोलते हो मैं तुम्हारे जीवन को बख्श देता हूँ। फिर क्या उस लड़की को आपसे प्यार हो जाता है। और आप लोगों ने अगर पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से वो वाला एपिसोड देख लेना क्योंकि क्लैरिटी मिल जाएगी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैपिटल सिटी के अंदर काफी टेंशन का माहौल होता है। हीरो सीधे किंग के सामने खड़ा होकर बोलता है आपका सिपाही इतना कमजोर था, एक मॉन्स्टर के अटैक से उन लोगों ने अपना फॉर्मेशन को तोड़ दिया, इस वजह से बहुत सारे सिपाही मारे गए। इतना बोलकर हीरो गुस्से से वहाँ से चले जाता है। तभी एक सिपाही किंग के पास आकर बोलता है योर मेजेस्टी। बैटल के टाइम हीरो खुद पीछे खड़ा था और जैसे ही फाइट स्टार्ट हुआ वो डर कर मारे बैटलफील्ड से भाग गया। ये सुनते ही किंग धीरे से बोलता है शायद हमने गलत हीरो चुन लिया। दोस्तों सोचा जा रहा जिस हीरो पर पूरा किंगडम का उम्मीद था, अगर वो ही डर के भाग जाए सिपाहियों का कॉन्फिडेंस टूटना तो जायज है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप किंग होते तो क्या ऐसे हीरो को किंगडम से निकाल देते या उसे और एक चांस देते? कमेंट में जरूर बताना। तभी हीरो अचानक बोलता है अरे यार मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं उन मॉन्स्टर से लड़ पाऊं। उसकी आवाज से क्लियर पता चल रहा था कि वो अंदर से टूट चुका है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक क्यूट लड़की की। और दोस्तों ये लड़की एक्चुअली में हीरो की पार्टनर होती है। वो स्माइल करते हुए बोलती है इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो पार्टी करते। और हीरो को खींच कर वो वहाँ से ले चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है फिलो और फेनिस की तरफ। दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। तभी फिलो बोलता है हमें इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसे कमाने पड़ेगा, इसलिए हमें गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। फेनिस तभी बोलती है मैं हमेशा आपके साथ दूंगी मास्टर। लेकिन फिलो ऑकवर्ड होकर बोलता है मुझे मास्टर मत बोलो, तुम मुझे नाम से भी बुला सकती हो। और तभी एक वेजिटेरियन सेलर उन दोनों को देखकर बोलता है ए कपल जी फ्रेश सब्जी ले लो। ये सुनते ही फेनिस कंफ्यूज होकर हो जाती है। कपल? फिलो हंसते हुए समझाता है शायद उसे लग रहा है कि हम हस्बैंड वाइफ है। और दोस्तों ये सुनते ही फेनिस का फेस तो पूरा रेड हो जाता है। आप देख ही सकते हो। फिलो कैजुअली बोलता है वैसे फेक शादी का आइडिया बुरा नहीं है, घूमे तो हमें कोई शक भी नहीं करेगा, बस अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन फिलो तो भाई सपने में उसको अपना हस्बैंड मान चुकी होती है। वो बोलता है हाँ मैं करूंगी। वो शर्मा कर बोलती है तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग हस्बैंड मिलना मेरे लिए तो गर्व की बात है। सच बताओ अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। फिलो तुरंत पैनिक होके बोलता है अरे नहीं नहीं मैं फेक शादी की बात कर रहा हूँ, रियल नहीं। लेकिन फिनिश स्माइल करते हुए बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता फेक है या रियल, आज से मैं आपको डार्लिंग बुलाऊंगा। आप सीन शिफ्ट होता है गिल्ड की तरफ। अब दोनों गिल्ड के अंदर एंटर करते हैं। फेनिस गिल्ड टोकन को देखकर बोलती है सिर्फ एडवेंचर के पास ये टोकन होता है। तभी फिलो अपना टोकन दिखाते हैं और फेनिस उसे टोकन को देखकर सडनली शर्माने लगता है। फिलो कंफ्यूज होकर बोलता है अब क्या हुआ? फेनिस धीरे से बोलता है हमारे ट्राइब में शादी के बाद कपल को एक स्केलेटन को खाना पड़ता है। फिलो ऑकवर्ड स्माइल साथ बोलता है प्लीज मुझे स्केलेटन खाने के लिए मत बोल दे। तभी रिसेप्शन गर्ल पूछती है आप किस नाम से रजिस्टर करना चाहोगी? फेनिस एक्साइटमेंट में अपना नाम बोलने वाली होती है, लेकिन तभी फिलो उसे रोक देता है और बोलता है रियस नाम से रजिस्टर कर दो। तभी फेनिस को याद आता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है। वो क्यूट फेस बनाकर बोलती है सॉरी डार्लिंग मैं भूल गई थी। फिलो स्माइल करते हुए बोलता है कोई बात नहीं। लेकिन तभी गिल्ड का अंदर से एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। मैनेजर लाउड वॉइस में अनाउंस करती है नॉर्थ साइड में साइको बेयर का एक बड़ा झुंड देखा गया है और वो झुंड अभी सिटी की ओर जा रहा है। ये सुनते ही पूरा गिल्ड डर जाता है और सबके फेस में क्लियरली डर देखने को मिलता है। मैनेजर बोलती है रैंक कोई मैटर नहीं करता, जो भी उन साइको बेयर को रोकेगा उसको रिवॉर्ड में 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तभी फिलो बोलता है ऑफर तो अच्छा है लेकिन हम उन साइको बेयर को नहीं हरा सकते।
लेकिन तभी फेनरिस बोलती है, ये क्या बोल रहे हो डार्लिंग, तुम कुछ सेकंड में सब साइको बेयर को हरा सकते हो। लेकिन फिलो तो फिर भी मना कर देता है और वो बोलता है, हीरो और उनके सिपाही उन्हें नहीं रोक पाए तो मैं कैसे रोक पाऊंगा। तभी फेनरिस बोलती है, ठीक है फाइन, मैं उनको हराऊंगी और ये प्रूव कर दूंगी कि मेरा डार्लिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है।